हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 5th C कॉन्क्रीटनेस को डिस्कस करेंगे। ये फीचर एक ऐसा फीचर है जो कि मैसेज को एकदम शॉर्ट फॉर्म में और फैक्टफुल फॉर्म में, एक तरह से कहें तो स्टेबिलिटी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। कॉन्क्रीटनेस एक ऐसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फीचर है जो कि यह बताता है कि जो मैसेज आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो मैसेज अपने आप में फ्रूटफुल है और सारी की सारी उस मैसेज से रिलेवेंट जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो उसमें यूज में लिए जा रहे हैं, वो सभी के सभी सही हैं। और मैसेज जो है वो अपने आप में एक ऐसा मैसेज होना चाहिए जिसमें कि एक्टिव वॉइस होनी चाहिए। मैसेज अपने आप में पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा मैसेज जो अपने आप में सही हो या सही बात को रिप्रेजेंट करे, उसमें किसी प्रकार की कोई अलग या गलत बात नहीं हो। मैसेज अपने आप में ऐसा हो जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस को यूज में लेते हुए हम उस मैसेज को रिप्रेजेंट कर सकें, जिसके थ्रू जो मैसेज या जो आइडिया हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं वो क्लियरली ट्रांसमिट हो सके। एज वेल एज मैसेज अपने आप में ऐसा होना चाहिए जो कि अपनी एक अलग से एक रेपुटेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करे या अपनी एक इमेज को बिल्डअप करे, जिसके थ्रू वो इटसेल्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। सो इन दिस कंक्रीटनेस फीचर हम वन बाय वन इसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है कि कंक्रीटनेस मीन्स एक ऐसा मैसेज जो अपने आप में वेल एस्टेब्लिश्ड मैसेज हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए। वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और उसमें एक्टिव वॉइस होनी चाहिए, पैसिव वॉइस नहीं होनी चाहिए। मतलब यानी कि मैसेज ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से सक्रिय हो, निष्क्रिय मैसेज नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से एक्टिव मैसेज होना चाहिए, जो कि जो रिसीवर है वो उसे इजीली रिसीव कर सके और वो मैसेज उसके लिए मीनिंगफुल हो। साथ ही मैसेज जो है वो अपने आप में एक ऐसा मैसेज हो जिसकी कि एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर मैसेजेस से रिलेवेंट उसकी एक अलग ही इमेज बनी हुई हो, जैसे कि ट्रांसमिट होते ही उस मैसेज के बारे में रिसीवर को पता पड़ जाए कि क्या मैसेज सेंड किया गया है। इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज बी प्रिसाइज in presenting facts and figures. It means कि जो मैसेज हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या मैसेज के अंदर जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने इंक्लूड किए हैं या मर्ज किए हैं वो सभी के सभी प्रिसाइज होने चाहिए। मीन्स फ्रूटफुल होने चाहिए, सही होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना
चाहिए, यानी कि जिस मैसेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें यूज में लिए गए सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरी तरह से सही होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, वो मैसेज ठीक होने चाहिए। अगर वो मैसेज ठीक नहीं है तो इटसेल्फ अपने आप में मैसेज जो है वो सही ट्रांसमिट नहीं होगा या सही मीनिंगफुल फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं होगा। मैसेज मीनिंगफुल फॉर्म में तभी ट्रांसमिट होगा जब उसमें यूज में लिए गए सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सारे प्रिसाइज होंगे, ठीक होंगे और सही होंगे, तभी मैसेज जो है फ्रूटफुल मैनर में ट्रांसमिट होगा या ट्रांसफॉर्म होगा। नेक्स्ट, यूज एक्टिव वॉइस मोर देन द पैसिव। मीन्स मैसेज अपने आप में ऐसा होना चाहिए जो एक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करे, पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं करे, यानी कि उसमें यूज में ली गई आवाज एकदम सक्रिय आवाज होनी चाहिए, निष्क्रिय आवाज नहीं होनी चाहिए। मीन्स जो मैसेज आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो मैसेज फ्रूटफुल होना चाहिए, फ्रूटफुलनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि मैसेज अपने आप में मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर रिसीवर उसे रिसीव करे तो वो मैसेज उसके लिए एक्टिव वॉइस की फॉर्म में हो, ना कि पैसिव वॉइस की फॉर्म में। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट, यूज एक्शन वर्ब्स टू मेक आइडिया क्लियर। मैसेज के अंदर ऐसे ऐसे एक्शन वर्ब्स होने चाहिए जिसके थ्रू जो मैसेज है वो मैसेज अपने आप में क्लियर हो सके, यानी कि उस मैसेज में यूज में लिए गए जो आइडियाज हैं वो अपने आप में इतने क्लियर होने चाहिए जिसके थ्रू वो उसके बिहाव पर एक्शन परफॉर्म कर सके। मैसेज एक्शन वर्ब की फॉर्म में होगा तभी जो रिसीवर है वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करके उस मैसेज को समझ सकेगा और उसके बिहाव पर किसी प्रकार का कोई एक्शन ले सकेगा। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ इमेज बिल्डिंग वर्ड्स वेयर नेसेसरी। जहां पर उन वर्ड्स की रिक्वायरमेंट हो जिसके थ्रू उस मैसेज को प्रॉपर फॉर्मेट में अंडरस्टैंड किया जा सके, उन वर्ड्स को भी उसे यूज में लेना चाहिए, जिसके थ्रू मेन जो मैसेज है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो बिल्डअप हो सकें और जो नेसेसरी मैसेज से रिलेवेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें इजीली समझा जा सके या अंडरस्टैंड किया जा सके। कॉन्क्रीटनेस मीन्स मैसेज अपने आप में स्टेबल होना चाहिए, उसमें यूज में लिए गए फैक्ट्स एंड फिगर्स सही होने चाहिए और एक्टिव वॉइस यूज में आनी चाहिए, पैसिव वॉइस यूज नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स जो हैं उनको यूज में लेना चाहिए जिससे कि उनका जो आइडियाज हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो सकें। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द कंक्रीटनेस। I hope you understand about the concreteness features of effective communication. Thank you.